जैसे ही कोई नोटिस आता है बच्चे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। अभी इस नोटिस को देखने के बाद लगातार बच्चे एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या भैया एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की सिर्फ 13,000 ही वैकेंसीज हैं, तो हम लोग जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं इन 13,000 वैकेंसीज के लिए कर रहे हैं और इसका भी पता नहीं है कि क्या ये वैकेंसीज कंप्लीट आएंगी, क्या जो जीडीसी की वैकेंसी निकल रही है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब बच्चा इतना ज़्यादा परेशान हो रखा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सारा का सारा फंडा समझा देते हैं कितनी वैकेंसीज आएंगी और क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को मान लीजिए, ये वैकेंसीज 1/7/2023 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी कभी भी पीछे की डेट की नहीं बल्कि आगे की डेट के साथ आती हैं। अब आपका 1/7/2023 तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आपकी जो वैकेंसी आएंगी, अगर 24 में वैकेंसी आती है तो कम से कम 26-27 तक की वैकेंसी इंक्लूड होंगी। अगर इस साल वैकेंसी आती है तो 1 जुलाई 2026 तक की वैकेंसी तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि रेलवे को पता है कि भैया पेपर कराने में और ये सारी चीजें ज्वाइनिंग वाइनिंग देते समय तक और फिर अगली रिक्रूटमेंट होने तक जितने भी पोस्ट हैं वो आप लोगों से ही फिल करने होते हैं। क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए, अगर वैकेंसी 2024 जनवरी में आती है और वो 26 तक पूरी होती है तो अगली वैकेंसी कितने टाइम बाद आएगी, तो उसके बीच में जो पोस्ट खाली होंगी उनके भी आधे तक आप लोगों से ही वो फिल की जानी होती हैं। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो 13,000 पोस्ट हैं वैसे हैं तो कम ही, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि पिछली बार जो पोस्ट आई थी वो आई थी कम, लेकिन फिर वो डबल हुई, फिर उसके बाद वो वेटिंग से भी भरी गई। इससे हुआ क्या, जो पोस्ट आई थी उससे दुगने से भी ज्यादा पोस्ट फिल कर ली गई। उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा जिस वजह से भी आपकी पोस्ट दिख रही है खाली। अब एक बात करते हैं कि क्या ये भैया इतनी पोस्ट रहने वाली हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं इतनी पोस्ट नहीं रहेंगी। पोस्ट लगभग इसका दोगुना होने के चांसेस हैं, मतलब 25,000 के करीब वैकेंसीज आप समझ सकते हो सिर्फ एएलपी की। अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया टेक्नीशियन की तो वैकेंसी देखने को ही नहीं मिल रही है, तो क्या भैया टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत कम आएगी या आएगी ही नहीं, और जेई की वैकेंसी आएगी ही नहीं? तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी चीज बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। ऐसा है, अभी जो रेलवे ने वैकेंसी मांगी थी ना, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एएलपी हो या जेई हो, वो मांगी थी सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी की। तो जेई की सारी पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी के अंदर नहीं आती हैं, ना ही टेक्नीशियन की सारी पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो सेफ्टी कैटेगरी की ही पोस्ट अभी दिखाई गई थी, और उसमें भी आप इस चीज पे विश्वास मत करिए। क्यों? 2018 में वैकेंसी आती है एएलपी की करीब 32,000 पदों पर, उसके बाद वो 63,000 कुछ हो जाती है। कहां से 6 महीने के अंदर ही इतनी ज्यादा पोस्ट क्रिएट हो गई। 2018 के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी आती है 64,000, फिर 1,03,000 पदों पर 2019 में वैकेंसी आ गई। कहां से इतनी सारी पोस्ट क्रिएट हो गई? तो ये बहुत अच्छे से आप समझ लो, घबराना नहीं है। आपको सिर्फ तैयारी इतनी बेहतर करनी है कि आपके पास अगर 10,000 भी पोस्ट आए तो आप निकाल पाओ। लेकिन 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 वैकेंसीज का भी थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे टारगेट क्लासेस बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि रेलवे में जो पोस्ट क्रिएशन है वो रेलवे अपने अकॉर्डिंग करता है। मतलब ये नहीं है कि जो 1/7/2023 तक 1,23,820 पद हैं तो इतने ही पद रहेंगे। अब जितनी ट्रेन्स बढ़ी हैं, अभी रेलवे बोल रहा है बार बार कि हम भैया माल ढुलाई जो है हमने दोगुनी कर दी है, तो उसके लिए लोको पायलट्स भी तो दुगने चाहिए होंगे। ये जो लोको पायलट्स की संख्या है ये तो पुराने हिसाब से है, समझ रहे हो आप? तो हो सकता है कि वैकेंसीज को क्रिएट भी करें। तो ये वैकेंसी तो जो 13,330 दिख रही है, ये वैकेंसीज तो पुराने आंकड़ों के हिसाब से हैं। अभी के हिसाब से जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाती है तो सारे फैक्टर्स को देखा जाता है कि आगे ओवरलोडिंग बढ़ने वाली है, आगे और ट्रेन्स बढ़ने वाली हैं, तो लोको पायलट्स की पोस्ट का और क्रिएशन किया जाना चाहिए। तो जब पोस्ट क्रिएट करने के बाद आप लोगों के पास वैकेंसी निकल के आएगी तो वो वैकेंसी अच्छी खासी निकल के आएगी। अगर मान लीजिए पोस्ट क्रिएट नहीं भी होती हैं तब भी ये तो आपका निश्चित ही है कि जब 2026 तक की वैकेंसी आएगी तो उसमें बहुत सारे लोग रिटायरमेंट भी ले चुके होंगे, पोस्ट क्रिएशन भी हो रहा होगा,
और बहुत सारे लोग इधर उधर भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी पता है आपको। तो जितनी पोस्ट वैकेंट होंगी वो सारी की सारी पोस्ट आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर ही आएंगी। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे चलती है, आप लोगों को पता है, बहुत बड़ा इवेंट है। तो उसके लिए जब 2018 के बाद 2019 में वैकेंसी निकाली जा सकती है, वो भी 1 लाख पदों पर, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी वैकेंसी बहुत कम पदों पर आएगी? अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी मैं टेक्नीशियन की बात बताने से पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता दूं, ये मैं अभी इसकी स्लाइड तैयार कर रहा था, बहुत अच्छे से आप लोगों को अब CBT 1 प्लस CBT 2 बहुत अच्छे से, CBT 2 की आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसा आप कहोगे वैसे तैयारी कराएंगे। फिलहाल मेनली जो CBT 1 और CBT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ही डिफरेंट है, बस बाकी सारी चीजें सेम है। तो उसकी जो तैयारी है 10 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर पाएंगे। इसकी जो वीडियो है आज या कल में आप लोगों को मिल जाएगी। और 10 तारीख तक आप लोगों के साथ हम किताबें, कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, सिलेबस डिस्कशन और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जॉब से रिलेटेड, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। इंडिया टॉप फैकल्टी के द्वारा आप अपना सिलेबस पूरा करेंगे। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से ग्रुप डी में करीब करीब 5000 के आसपास सिलेक्शन लिए हैं बच्चों ने, और बहुत कम समय में पढ़ के, क्योंकि उन लोगों ने क्वालिटी कंटेंट पढ़ा था, तभी वो इतनी जल्दी सिलेक्शन ले पाए थे। और आज भी मैं इस बात को कहता हूं, टीचर्स सिर्फ अपना करते रहते हैं कि हमारे टीचर्स से ही पढ़ो, हमारी बुक से ही पढ़ो, इसी बच्चे से बच्चों के सिलेक्शंस नहीं होते। अगर आपको बेस्ट सोर्सेज का पता है कि कहां से चीजें आनी है, एक बात यह है कि मैंने बुक कोई छापी है, अब मैं कह रहा हूं कि इसी को पढ़ लो, जबकि मुझे पता है कि मैंने भी एनसीईआरटी से चीजें कॉपी की हैं। उसके बावजूद भी मैं अपने बच्चों से ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी पढ़ लो, मैं कह रहा हूं कि इससे ही पढ़ो आप। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, या हम लोगों को उससे दूर रखने की एक, कुछ भी मान सकते हो आप, चाल मानो जो भी। जब आपको दिख रहा है कि एनसीईआरटी से चीजें आ रही हैं, आप सेलेक्ट क्यों नहीं करवाते हो बच्चे से? क्यों नहीं कहते हो कि एनसीईआरटी को ही पढ़ बेटा, मेरी किताब बाद में, पहले एनसीईआरटी पढ़ जब एनसीईआरटी से चीजें आ रही हैं तो। लेकिन नहीं समझोगे, आप भी नहीं समझोगे। और सेम हाल वही है, एक टीचर है, वो बेस्ट टीचर है साइंस का या मान लो मैथ्स का, उसने क्या किया, 3 टीचर और रख लिए। अब वो कह रहा है कि तुम ऐसा करो, मेरे टीचर से ही रीजनिंग पढ़ो, मेरे टीचर से मैथ। अरे भाई, मेरे पास YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट तेरे जो टीचर है, जो तेरे यहाँ आया हुआ है, उससे बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, मैं क्यों तेरे टीचर से पढ़ूं? बेवकूफ़ी नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो, आप कोर्स के अंदर एनरोल हो गए, इसलिए आप चाहते हो कि भैया मैं तो रीजनिंग इन्हीं से पढ़ूंगा। चाहे उस टीचर को भी पता है कि मुझसे बेस्ट जीके का टीचर जो मेरा टीचर पढ़ा रहा है, मेरे टीचर से बेस्ट टीचर तो फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन मैं उस टीचर को सजेस्ट नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे टीचर से कौन पढ़ेगा फिर? इन चीजों को आपको बचना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। 1 साल तो ये जानने में लग जाता है आदमी को कि किस टीचर को फॉलो करना है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर इन सारी चीजों से आपको बचना है तो आप बहुत ही आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं ऑल ओवर इंडिया का जितना भी बेस्ट कंटेंट है वो आपके पास लाके एक ही जगह पे आप लोगों को दे दूंगा। सारा का सारा कंटेंट आप आराम से पढ़िए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये 10 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी 10 तक हम लोग बाकी चीजों का डिस्कशन करेंगे। ये कहां मिलेगा? तो ये सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पे भी फ्री रहेंगी, और उसके अलावा आप लोग जो पीडीएफ है और जो कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में और बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे मिलेगा। फिलहाल अगर यहां पे मैं बात करूं तो ये जो आप लोगों की वैकेंसीज की बात है, बच्चे कह रहे हैं भैया टेक्नीशियन की वैकेंसीज का, तो मैं आपको टेक्नीशियन की और जेई की वैकेंसी बताऊं। देखिए, सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज मांगी गई हैं, सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी की। तो जरूरी नहीं है कि सारी जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं वो सेफ्टी कैटेगरी के अंडर में आ रही हो, ये सारी जेई की वैकेंसीज जो है वो सेफ्टी कैटेगरी के अंडर में आ रही हो। इसलिए भी पोस्ट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, या पोस्ट उसमें नहीं देखने को मिली है आपको। क्या आपको लग रहा है कि जितनी टेक्नीशियन की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पोस्ट दिखती हैं, मतलब हर कैटेगरी की, क्या वो सारी की सारी कैटेगरी आपको यहां दिख रही हैं? नहीं दिख रही होंगी। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी की हैं जो दिख रही हैं, और कुछ पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी की नहीं है जो आपको नहीं दिख रही हैं। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो वैकेंसीज का जो खेल है वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। बाकी जो बैच है या जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होने हैं उसके बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट की गारंटी देता हूं, इंडियाज बेस्ट कंटेंट आपके पास रहेगा।
साथ में जो टेस्ट सीरीज है, मैं गारंटी देता हूं जो भी बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी के टेस्ट और जो मैं चैप्टर वाइज टेस्ट बनवाऊंगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के, उन टेस्ट को भी लगा लोगे तब भी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। 95% क्वेश्चन तो फंसा ही लोगे, ये तो है ही है। 5 क्वेश्चन तो इधर उधर का रहता है, उसका कुछ नहीं कह सकते हैं और इतनी गारंटी भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जितना हम उसके अंदर सॉल्यूशन भरते हैं, उस सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो उस चीज को कवर ना कर पाए। लेकिन सॉल्यूशन को पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको सॉल्यूशन उसके देखने पड़ेंगे अच्छे से। तो आई होप कि आप लोगों को ये पता चल गया है कि 13,330 वैकेंसीज नहीं है। और इसके साथ साथ एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए कि सिर्फ 15,000 वैकेंसीज आती हैं, तो क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है कि आप 15,000 वैकेंसीज के अंदर भी सिलेक्शन ले सकें? तो अगर आप ये समझते हैं कि मैं लास्ट टाइम पे करके ही सब कुछ करूंगा, तो आपको 10th से 12th तक की पढ़ाई आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए, तभी आप उन लास्ट के 2-4 महीनों में तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक वीक स्टूडेंट रहे हो, मॉडरेट स्टूडेंट रहे हो, तब मुझे नहीं लगता है कि आप उन 2-4 महीने में कुछ कर पाओगे। दूसरी चीज, अब मान लीजिए आपको लगता है कि आप धुरंधर हो, लेकिन जब सारे ही धुरंधर आपके साथ खड़े हो तो फिर क्या करोगे आप ये बताइए। अगर सारे ही धुरंधर हो, जैसे कि आज देखने को मिल रहा है कि हर साल करीब 8 से 10 लाख बीटेक निकल रहा है, 8 से 10 लाख डिप्लोमा निकल रहा है, उतना ही आईटीआई वाला निकल रहा है। अगर इनके सब टॉपर्स भी निकाल लिए जाएं, मैं मानता हूं 1,000 टॉपर निकाल लो, बस 1,000, तब भी 6 साल में कितने हो रहे हैं? 18,000 हो रहे हैं। 18,000 तो वैकेंसी भी नहीं है, समझ रहे हो आप? और आपको क्या लगता है कि बीटेक वाले बच्चे को, आईटीआई वाले बच्चे को कंपीट करना इतना आसान होगा? तो ये आप समझ लीजिए, एक का एक बाप बैठा हुआ है और वो तैयारी में लगे हुए हैं, आपकी तरह टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपके टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए आप बर्बाद करिए खूब टाइम, जितना बर्बाद करना है। तब तक एक बार हम कोर्स कंप्लीट करवा चुके हैं इन लोगों का CBT 1 का, अब हम इन लोगों को CBT 1 और CBT 2, CBT 1 का रिवीजन भी होगा, CBT 2 की तैयारी भी होगी। अगर कोई बच्चा 0 से भी जुड़ना चाहता है, मैं उस बच्चे से कह रहा हूं वो जुड़ सकता है, वेलकम है। जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक का आपका टाइम बहुत आसानी से कटेगा भी और आप बहुत कुछ नया सीखोगे और अपने आप को बूस्ट दे सकते हो। आप बहुत ही आसानी से सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाओगे अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उस समय पे सिर्फ और सिर्फ CBT की तैयारी में घुसेंगे, CBT 1 की, क्योंकि CBT 2 तो आपका अभी से तैयार हो गया होगा, CBT 1 भी तैयार हो गया होगा। उस समय सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को साइड रखेंगे, बाकी की चीजें करेंगे। और फिर जैसे ही CBT 2 आएगा तो सारी की सारी चीजें तो कॉमन ही है, तीनों सब्जेक्ट, सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को और बूस्ट देंगे, पीछे वाली चीजों को रिवीजन करेंगे, सिलेक्शन आपका रखाया है। और बात रही साइको की, तो उसकी तो एक एक चीज हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज के लिए बेस्ट कंटेंट आप लोगों के पास अवेलेबल रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या बात हुई है। तो लोको पायलट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैकेंसी जब आई थी सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था तो उस समय करीब 32,000 के पोस्ट या 27,000 के आसपास टोटल पोस्ट थे, टोटल टेक्नीशियन सहित। लेकिन बाद में वो वैकेंसीज बढ़ा दी गई, जिसमें टेक्नीशियन की पोस्ट ज्यादा थी और ALP की करीब 26,502 या मान लीजिए 27,000 वैकेंसी होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि रेलवे ने 34,000 पद भर लिए हैं और अभी वेटिंग की बात और हुई है। तो आप कहां से समझ रहे हैं कि ये पोस्ट कहां से आई हैं? तो ये जो पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तक अब तक खाली हो रही थी, उन्हीं में से ये पोस्ट भरी जा रही हैं। तो जो 27,000 पोस्ट भरी जानी थी वो आपके सामने 34,000 हो गई और उसके अलावा अभी और भरी जानी है। तो आप समझ रहे हैं कि ये पोस्ट सिर्फ आप लोगों की ही जा रही हैं। इसलिए आप लोगों को इस चीज से जागरूक होना पड़ेगा कि भैया आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज सिलेक्शन लेना इस बार मुझे नहीं लगता, पिछली बार 37 लाख फॉर्म था, तो इस बार 60 से 70 लाख फॉर्म की मुझे उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लड़के हमारे साथ के ही पहले प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, कोरोना के बाद से वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो अब यहां पे आप देखिए टोटल पोस्ट है 1,23,820, जिसमें से ALP की जो 1/7/2023 तक खाली पोस्ट है
13,330 है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी भी जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर भी ये कहा गया था कि एक साथ 2025 तक की वैकेंसी जीडीसी के अंदर आ रही है 25% कोटे के अंतर्गत। तो ऐसे ही आप लोगों की जब वैकेंसी आएगी तो वो आगे के 2-3 साल को इंक्लूड करके आएगी, तो वो और पोस्ट क्रिएशन के साथ आएगी, जो पोस्ट क्रिएट होंगी उन चीजों को भी देखा जाएगा, तब आपकी वैकेंसी अच्छी खासी होगी। लेकिन आप तो ये मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी ज्यादा नहीं होगी, अगर कम भी होगी तब भी आपको सिलेक्शन लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तैयार रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मिलेंगे 10 तारीख को।